Assalamualaikum students. Today हम today we'll start with our first poem 1.1 Walk a Little Slower. इस poem के हम workshop learn करेंगे. Before that I would just like to ask you कि आपने इसके पहले जो मैंने आपको warming up question answers की activity दी थी, poem का explanation दिया था और margin question answers दिए थे. Hopefully आपको वो समझ में आए होंगे. So let us continue with our today's activity, that is your English workshop of the poem Walk a Little Slower. आपका पहला सवाल जो है that you have to read the poem aloud, which we have already done in translation in the meaning of the poem. दूसरा सवाल है here the dash is talking to its dash. कौन किससे बात कर रहा है? अब्बा बच्चे से बात करते हैं या बच्चा अब्बा से बात करता है? सेकेंड द डैश इज़ लीडिंग एंड द डैश इज़ फॉलोइंग. कौन लीड करता है, कौन रहनुमाई करता है और कौन उनको फॉलो करता है? थर्ड समडे द डैश विल बिकम अ डैश. एक दिन बच्चा अब्बा बनेगा या फिर अब्बा बच्चा बन जाएंगे. एंड डी है द डैश डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स डैश. कौन नहीं गिरना चाहता है दूसरे को फॉलो करते वक्त? तो जवाब देखो. See here, the child is talking to its father. यानी बच्चा अपने अब्बा से बात कर रहा है इस नज़म में. सेकेंड द फादर इज़ लीडिंग एंड द चाइल्ड इज़ फॉलोइंग. फादर लीड कर रहे, रहनुमाई कर रहे और उनका बेटा या बच्चा जो भी है वो उनको फॉलो कर रहा है. सी समडे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर. एक दिन वो बच्चा अब्बा बन जाएगा. एंड डी द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स फादर. वो बच्चा अपने अब्बा को फॉलो करते वक्त गिरना नहीं चाहता है. ओके, सो हियर द आंसर्स आर, आई रिपीट, द चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू इट्स फादर. बी द फादर इज़ लीडिंग एंड द चाइल्ड इज़ फॉलोइंग. सी someday the child will become a father. And D the child does not wish to fall while following its father. Now question number नेक्स्ट है फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. अब इस पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स चुनने हैं. आई होप आपको राइमिंग वर्ड्स कैसे चुनते हैं वो पता है. जब अल्फाजों का आखिरी हिस्सा साउंड सेम रहता है, जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल स्मॉल फॉल ऑल, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड स्मॉल फॉल. देन है बी मी, एंडिंग साउंड है ई, सो बी मी. सी मी, इसमें भी ई एंड ट्रू यू ऊ. यानी राइमिंग वर्ड्स ढूंढते वक्त हमारे लिए हिंट क्या है कि जिन अल्फाजों का आखिरी साउंड ख़त्म होते टाइम आने वाला जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो सेम होनी चाहिए. नॉट कंपलसरी कि उनकी स्पेलिंग सेम हो. जैसे कि हम आखिरी अल्फाज में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है TRUE, यहाँ पर है YOU. दोनों में स्पेलिंग पूरी तरह से गलत है, बट फिर भी वो राइम करते हैं क्योंकि उनका साउंड सेम है. हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी है. सो हियर इट राइम्स. इसके लिए ये क्या है? राइमिंग पेयर है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स शो दैट दे आर रिलेटेड. यानी नीचे दी हुई अल्फाजों की जोड़ियाँ ये बताती है कि उनमें कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, रिलेशन है. जैसे डैडी फादर चाइल्ड, ठीक है, ये नाउन एक दूसरे से रिलेटेड है. फॉलो लीड, ये दोनों अल्फाज भी एक दूसरे से जुड़े हुए. तो वैसे हमको टीचर, डॉक्टर, गिव या ऐसी कुछ जोड़ियाँ खुद से बनाकर लिखनी है. तो देखते हैं वो हम लोग. सी फर्स्ट, जैसे यहाँ पर है टीचर स्टूडेंट, इन दोनों का ताल्लुक़ है. डॉक्टर मेडिसिन्स, डॉक्टर हमको दवा देते हैं या दवा जब बोलते हैं तो हमारे सामने डॉक्टर की शक्ल आती है. गिव टेक, लेना और देना, देना और लेना. कम गो, आना और जाना. स्टडी बुक, पढ़ाई यानी किताब लाजमी है. मदर फादर, राइट. तो इस तरीके से ये सारे अल्फाज क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The child in the poem requests his father
टू वॉक स्लोअर। अभी इस नज़म में जो बच्चा है वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करता है कि अब्बा ज़रा आहिस्ता चलो। सो हियर द पोएट implies that the child wants to understand his father's actions better। इसका मतलब है यहाँ पर जो नज़म शायर है वो नज़म में हमको ये बताना चाहते हैं कि बच्चा अपने अब्बा के एक्शंस, अब्बा के काम करने का तरीका, उनका नेचर सब कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है बेटर, अच्छी तरीके से, राइट। सो हियर द चाइल्ड वुड लाइक टू एक्ट द सेम वे। और वो बच्चा अपने अब्बा के जैसे हूबहू काम भी करना चाहता है, बट wants the father to be more understanding towards the child's needs। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर उसको उसके अब्बा के जैसा बनना है तो उसके अब्बा को बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा क्या करना है, समझदारी से अपने काम करने हैं। जैसे थोड़ा बच्चे को समझे, उस लेवल से, उस स्पीड से जाए, या तो फिर आहिस्ता से काम करे। सो व्हाट इज़ इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग। सो हियर व्हाट इज़ इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो नीचे आपको पोएम में से 4 लाइनें दी गई है, उसमें से क्या मीनिंग आपको समझना है वो हमको देखना है। जैसे पहला है, समटाइम्स योर स्टेप्स आर फास्ट। कभी कभी आपके कदम बहुत फास्ट होते हैं। तो मीनिंग क्या है, दैट द फादर्स एक्शंस आर सो क्विक, वट एवर ही डज इज़ वेरी क्विक एंड सडन। यानी वो जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं वो क्या है, बहुत फास्ट है, बहुत सडन है। देन समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी। कभी कभी आपके कदम देखने के लिए भी नहीं मिलते, दे आर हार्ड टू सी, नहीं दिखते। इसका मतलब है फादर्स के जो एक्शन है, हिज एक्शंस आर सो फास्ट दैट द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द फादर इज़ डूइंग। यानी उसके अब्बा क्या क्या करते हैं उस बच्चे को समझ में नहीं आता, दे आर हार्ड टू सी। देन सी है, आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट। मुझे सही तरीके से गाइड करना है, रहनुमाई करनी है। इसका मीनिंग है, व्हेन द चाइल्ड विल ग्रो अप ही वॉन्ट्स टू गाइड हीज चाइल्ड इन प्रॉपर एंड राइट वे। ये नज़म में जो बच्चा है वो ये बताना चाहता है कि जब वो बड़ा होगा, वो एक एडल्ट होगा, तब वो अपनी औलाद को भी सही तरीके से गाइड करना चाहता है। एंड देन चौथा है, एंड नो दैट आई वॉज ट्रू। और मुझे पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ, सच्चा हूँ। तो यहाँ पर मीनिंग है, व्हेन ही विल टर्न बैक, चौथा वाला, व्हेन ही विल टर्न बैक टू रिव्यू हिज एक्शंस ही शुड बी एबल टू फाइंड देम करेक्ट एंड जस्ट। यानी वो यहाँ पर कहता है कि जब वो आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखेगा कि क्या उसने अपने औलाद को सही तरीके से गाइड किया है या नहीं, तब उसको ये देखने में आना चाहिए कि उसने जिस तरीके से अपने औलाद को गाइड किया है तो वो क्या है, करेक्ट है एंड जस्ट है, सही तरीके से किया है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजिंग योर ओन आइडियाज़ फ्रेम 3 सेंटेंसेस दैट शो कंटिन्यूस एक्शन। जैसे यहाँ पर है आर लीडिंग। अभी कंटिन्यूस एक्शंस कैसे होते हैं, देखो कंटिन्यूस एक्शंस में हम लोग इज़, एम, आर, वॉज, वर इनका इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे मेन एक्शन का आईएनजी फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस यानी मैं कर रहा हूँ, जारी। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है। वी आर प्रेइंग, हम दुआ कर रहे हैं। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। यानी ये सारे काम क्या है, जारी है या जारी थे। ओके, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वन, यूजिंग योर ओन आइडियाज़ फ्रेम एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस टू शो फ्यूचर एक्शन और स्टेट। यानी मुस्तकबिल में हमको कुछ बताना है। जैसे यहाँ पर है, हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी, कौन मुझे फॉलो करना चाहता है। व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं पूरी तरह से बड़ा हो जाऊँगा। दोनों भी क्या बताते हैं, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल की बातें बताते हैं। तो देखो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आई शैल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगी। दे विल गिव यू द बुक्स, वो तुमको किताबें देंगे। शी विल पे द बिल, वो बिल पे करेगी। वी शैल कम टुमारो, हम कल आएंगे। व्हेन शी इज़ डन विद द होमवर्क, जब उसका होमवर्क ख़त्म हो जाएगा। व्हेन दे आर रेडी टू गो, जब वो जाने के लिए रेडी हो जाएंगे,
राइट। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें बताती है कि ये मुस्तकबिल में होने वाले बातों का जिक्र कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। अभी बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। हमको सिर्फ नंबरिंग के जगह पे उनको डॉट्स नुक्ते देने पड़ते हैं, और जो भी हमारी आइडियाज़ है वो शॉर्ट में लिखनी पड़ती है। जैसे पहला दिया है, हाउ आर सर्टन आइडियाज़ और कस्टम्स एंड नॉलेज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यानी कोई भी आइडिया, कोई भी रस्म बोलो या कोई भी कंसेप्ट, कोई भी बात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, हाउ आर आइडियाज़ आर पास्ट, यहाँ पे पास्ट आएगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हम लेंगे। जैसे पहला है ओरली, जैसे दादी ने माँ को बताया, माँ ने आपको बताया, इस तरीके से ज़बानी तौर से वो पास होते हैं। रिटर्न फॉर्म में कभी कभी आपको लिखे हुए फॉर्म में मिलते हैं। डिजिटल वेज, अभी देखो आपके कंप्यूटर पे या फिर किसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरनेट पे बोलो या फिर आपके जो कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, इसमें भी ये चीज़ें सेव्ड रहती है। थ्रू बुक्स, कई सारी किताबों में भी ये बातें क्या होती है, लिखी हुई रहती है। या फिर सोशल मीडिया, आपको पता है अभी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या बाकी सारे ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है। इन सारी सोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, कई कई सारी आइडियाज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, वाई देर इज़ अ नीड टू फॉलो फादर्स फुटस्टेप्स। अब्बा के नक्शे कदम पे चलना क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भला ज़्यादातर स्ट्रेस अब्बा के बारे में, यानी ये नज़म अब्बा के लिए ही क्यों लिखी गई है, कोई दूसरा क्यों नहीं। तो हम बोल सकते हैं नंबर 1, फादर इज़ अ ट्रस्टवर्दी एंड क्लोज पर्सन। फ़ादर सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और वो हमारे करीब रहते, इसके लिए फ़ादर का इस्तेमाल किया है। ही विल गाइड यू इन प्रॉपर एंड ईजी वे। अब्बा हमको सही और हमारे तरीके से हमको गाइड करते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ही कैन हेल्प यू राइज अगेन। अगर आप वो कुछ भी काम करने में नाकामयाब होते हैं या थोड़ा बहुत पीछे रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके अब्बा क्या करेंगे, आपको वापस उठने के लिए मदद करेंगे। यू कैन हैव अश्योर्ड सक्सेस ड्यू टू हिज रियल एक्सपीरियंस। अब्बा के रियल एक्सपीरियंस की वजह से, उन्होंने असल में एक्सपीरियंस किया है सब कुछ, इस वजह से क्या होता है, आपको अश्योर्ड सक्सेस, गारंटीड सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए क्या है, यहाँ पर नीड टू फॉलो योर फादर स्टेप्स दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप दिखता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कंपलसरी नुक्ते यानी नुक्ते, यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, तो यहाँ पर आप नुक्ते भी दे सकते हैं या ऐसे कोई अलग अलग शेप के स्टार्स बोलो, ट्रायंगल्स बोलो, बॉक्सेस बोलो, दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज़ नीड टू चेंज ओल्ड वेज। अभी आगे ही उसमें ही एक सवाल दिया है सब क्वेश्चन कि भला पुराने तरीके बदलने की ज़रूरत क्या है। पॉइंट्स में हमने दिया है, बुलेट पॉइंट्स में, बिकॉज टाइम चेंजेस, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, वक्त बदलते रहता है। एंड विथ द टाइम नीड, डिमांड एंड वर्किंग स्टाइल ऑल्सो चेंज। वक्त के साथ ज़रूरतें, डिमांड और जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का तरीका है, ये सब बदलते रहता है। फिर तीसरा है, ओल्ड वेज वोंट ऑलवेज बी यूज़फुल। हमेशा पुराने तरीके यूज़फुल होते ही है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। एंड देन लास्ट, न्यू वेज आर फाउंड बेटर, कन्वीनियंट एंड ईजी टू हैंडल। नए तरीक़ों को हमेशा पुराने तरीक़ों से बेहतर माना गया है, कन्वीनियंट और इजी माना जाता है, इसलिए ओल्ड वेज को चेंज करना ज़रूरी है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, डू यू हैव अ रोल मॉडल, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू अप्रिशिएट इन योर रोल मॉडल। रोल मॉडल यानी आपका कोई, बोलते हैं ना हम जिसको फॉलो करना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सी यर, अभी यानी मेरे फादर के बारे में लिखा है, आप चेंज कर सकते हैं, सी माई रोल मॉडल इज़ माई फादर, ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन। मेरे रोल मॉडल मेरे फादर है, यानी मेरे हीरो है, वो एक कामयाब इंसान है। ही इज़ ऑनेस्ट, पंक्चुअल, डिसिप्लिन एंड वेल मैनर्ड। मेरे फादर ईमानदार है, वफादार है, पंक्चुअल है, वक्त के पाबंद है, डिसिप्लिन है और वेल मैनर्ड है। सो हिज कोलीग्स रिस्पेक्ट हिम अलॉट। इस वजह से ऑफिस में उनका स्टाफ जो है, उनके साथ काम करने वाले उनको बहुत इज्जत देते हैं। ऑल्सो देन
ऑल्सो ही इज़ वेरी हेल्पफुल, काइंड एंड कोऑपरेटिव। वो बहुत ही मदद करने वाले, रहमदिल है और सबके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। सो ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स रिलेटिव्स लव हिम टू। इस वजह से हमारे फैमिली के मेम्बर, उनके दोस्त और हमारे रिश्तेदार सभी उनको बहुत चाहते हैं। ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, सो आई ऑल्सो लव माई फादर वेरी मच। वो बहुत लविंग है, केयरिंग है, इसलिए मैं भी मेरे फादर को बहुत चाहती हूँ। तो इस तरीके से रोल मॉडल के इसमें हम लिख सकते हैं कि मेरे अब्बा मेरे रोल मॉडल है और ये उनकी वो सारी खूबियाँ हैं जो मुझे ये बताती है कि मेरे फादर क्या है, मेरे लिए रोल मॉडल है। और इतनी सारी खूबियाँ मेरे में है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें से कुछ मैं डेफिनेटली अपनाना चाहूँगी या चाहूँगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ एन ओकेशन व्हेन यू डिड नॉट लाइक the decision that was taken by your family members but realize later on that they were right। यानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं ऐसा कोई मौका आपको याद है जब आपके फैमिली ने जो डिसीजन लिया था वो आपको जब भी पसंद नहीं था, बट लेटर ऑन बाद में आपको एहसास हुआ कि वो लोग सही थे। तो यहाँ पर हम आंसर ये लिख सकते हैं एक सिंपल सी, द डिसीजन ऑफ माई फैमिली विच आई हेटेड फर्स्ट बट लेटर ऑन अग्रीड। यानी शुरू में मैं सख्त खिलाफ थी उसके, लेकिन बाद में मैंने उनको सपोर्ट किया। येस, द आंसर कैन बी, सी हियर, व्हेन माय एल्डर ब्रदर वांटेड टू गो फॉर मेडिकल आफ्टर 12th साइंस एंड जॉइन मुंबई कॉलेज फॉर एडमिशन, माय फादर डिडंट अग्री फॉर दिस। मेरा भाई जब 12th साइंस पास हो गया अच्छे नंबरों से, तब उसको मुंबई के कॉलेज में दाखला लेना था, लेकिन मेरे अब्बा ने मना किए। ही वांटेड हिम टू गो टू नियर बाय कॉलेज इन पुणे। लेकिन मेरे अब्बा चाहते थे कि वो नज़दीक के पुणे में कोई भी कॉलेज में जा सकता है। सो आई ऑल्सो सपोर्टेड माई ब्रदर फर्स्ट। पहले मैंने भी मेरे भाई को सपोर्ट किया, बट लेटर ऑन मुझे कुछ बातों का पता चला। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड व्हाई माई फादर डिनाइड। मेरे फादर ने, अब्बा ने पहले इनकार क्यों किया ये मुझे बाद में समझा। इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेशन, सेफ्टी एंड मैनी अदर थिंग्स विच मेड माई फादर टू स्टिक टू पुणे कॉलेज। तब मुझे पता चला रहने की अकोमोडेशन यानी रहने की सहूलियत, सेफ्टी और मैनी अदर थिंग्स थे जिसकी वजह से मेरे फादर पुणे के कॉलेज के लिए क्या कर रहे थे, सब लाइक उसके लिए वो तैयार थे। उनको मुंबई का कॉलेज नहीं चाहिए था। एज माई मैनी रिलेटिव्स वर देयर नियर बाय। वैसे मेरे बहुत रिश्तेदार भी पुणे में रहने वाले थे। सो माई ब्रदर वुडेंट हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। तो मेरे अब्बा ये चाहते थे कि इस वजह से, वहाँ पे रहने से, ये जो वबा है पैंडमिक कोरोना की, उसमें मेरे बेटे को कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने पुणे का कॉलेज चुना था। देन आई रियलाइज माई फादर वॉज करेक्ट। तब मुझे एहसास हुआ मेरे अब्बा सही थे। ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है, विद इन 2 minutes राइट एज मेनी फ्रेजेस और सेंटेंसेस एज यू कैन विथ अ लिटिल। अ लिटिल यानी थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर दिया है देखो, अ लिटिल लेटर यानी थोड़ा बाद में, अ लिटिल हायर थोड़ा ऊपर, अ लिटिल टू द लेफ्ट थोड़ा दाएं, जस्ट अ लिटिल एकदम थोड़ा सा, वेट अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा और रुको। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं और क्या सेंटेंसेस है बोला, सी अ लिटिल हियर एंड देयर थोड़ा इधर उधर, अ लिटिल बेटर थोड़ा सा और बेहतर, अ लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर थोड़ी सी शक्कर और, अ लिटिल यंगर थोड़ा सा और जवान, अ लिटिल ब्रेवर थोड़ा सा और बहादुर। देन सेंटेंसेस में दो देती हूँ देखो, माई ग्रैंड पेरेंट्स गिव मी अ लिटिल बूस्टिंग वाइल लर्निंग माई प्रेयर्स। जब मैं दुआ याद करती थी या करता था, मेरे दादा दादी ने मुझे थोड़ा सा बूस्टिंग यानी क्या किया, थोड़ा और encouragement दिया। देन माई टीचर ऑलवेज गेव मी अ लिटिल encouragement टू विन द कॉम्पिटिशन्स। जब भी मैं किसी कॉम्पिटिशन में, मुकाबले में हिस्सा लेता था, मेरे टीचर क्या करते थे, हमेशा मुझे थोड़ी थोड़ी encouragement देते थे। राइट। तो यहाँ पर आपका वर्कशॉप ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आओगे। विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम से शुरुआत करेंगे। अल्लाह हाफिज़।